हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी व्यूवर्स का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन पेपर इनकम टैक्स का, जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर में अभी हुआ था 2022 में। डेट भी मैंने मेंशन करी है, ये 7 मई 2022 को एग्जाम हुआ था। क्योंकि अब सहारनपुर यूनिवर्सिटी अलग हो गई है, लेकिन सीसस यूनिवर्सिटी से ही अभी जो है पेपर चल रहे हैं। और आज मैं जो डेट बता दूं जो अपलोड कर रहा हूं, ये 22 दिसंबर 2022 है। तो आज मैं अपलोड कर रहा हूं आपके बैक पेपर की तैयारी के लिए। आप सभी को जो है इसमें हेल्प मिलेगी। तो ये न्यू और ओल्ड जो दोनों तरह के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सेम पेपर आएगा। तो मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ स्टूडेंट्स। ये देखिए इनकम टैक्स का पेपर है, न्यू एंड ओल्ड लिखा हुआ है। चैनल पे सबसे पहले बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और ये बीकॉम सेकेंड ईयर का पेपर है। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। स्टूडेंट्स, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि आप पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। तो बीकॉम सेकेंड ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखे हैं। तो आप उसकी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, आपको वहां पे बहुत सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। तो ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है 3 सेक्शन में डिवाइड है, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट है। इसमें फिलहाल 2 सेक्शन में डिवाइड है, क्योंकि अब 3 हो गए हैं एनईपी के अकॉर्डिंग। तो वैसे 2 में था, तो शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 के 10 आपको करने होते हैं। तो मैं आपको एक बार डिस्कस कर देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, ताकि अदर यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि कैसा क्वेश्चन पेपर आता है इनकम टैक्स का, है ना। क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल पेपर भी होता है और बच्चों की बैक आ जाती है, नंबर कम आ जाते हैं, बच्चे कहते हैं कि ये पेपर में पास होना बड़ा ही मुश्किल है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है और मेरा तो जो है वो फेवरेट पेपर है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हैं। लास्ट ईयर जो मैंने पढ़ाया था कॉलेज में, तो उसकी क्लास की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। तो आप इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। आपको उसमें मैंने डॉक्टर आर के जैन, राजीव एसजीपीडी पब्लिकेशन आगरा, उसकी पूरी बुक को लगभग मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। बहुत सारे आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे, ठीक है। डॉक्टर आर के जैन, आगरा, राजीव पब्लिकेशन की, ठीक है। तो नो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इन हाउ मैनी हेड्स इज द इनकम ऑफ अ पर्सन डिवाइडेड। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है। नंबर सेकंड क्वेश्चन, व्हेन इज अ कंपनी कॉल्ड रेजिडेंट। सी, to what extent the daily allowances paid to members of legislative assembly is exempted. D, what is the deduction for entertainment allowance। ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा कि 5,000 रुपये की जो डिडक्शन होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दी जाती है, मैक्सिमम लिमिट 5,000 की है। E, हाउ इज द टैक्सेबल इनकम ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी असर्टेन्ड। F, ये न्यूमेरिकल है आपका, इस तरीके से दे रखा है आपको। एन assess's account shows a credit of ₹60,000. The assessee could not satisfactorily reply about its sources. How this amount be treated as and what will this be called। ठीक है, ये आपका एक तरीके से लैंग्वेज टाइप में इन्होंने आपको क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जी, व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट। दीर्घकालीन पूंजी लाभ क्या है। व्हाट इज बॉन्ड वॉशिंग ट्रांसैक्शन, जो दिखावटी लेन देन होते हैं वो क्या है। व्हेन इज एडवांस टैक्स रिक्वायर्ड टू बी पेड। जे, व्हाट इज राउंडिंग ऑफ इनकम। ये आपके 10 क्वेश्चंस थे, ठीक है। थोड़े से देखिए ये क्वेश्चंस अलग हटके आए थे। मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस जनरली कम पूछे गए थे। ये कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस इस बार आए थे। सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। तो आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, बीकॉम सेकेंड ईयर प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो आपको उसमें 5-6 साल के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप बैक पेपर स्टूडेंट्स आप दे रहे हैं या मेन एग्जाम दें आप किसी भी अदर यूनिवर्सिटीज़ के, तो आप इसकी स्टडी करिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी।
चलिए सेक्शन बी की बात करते हैं। आपका सेक्शन बी यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये आपको जो है 4 क्वेश्चंस करने हैं, 15 नंबर का एक क्वेश्चन होता है आपका। व्हाट आइटम्स आर इंक्लूडेड अंडर द हेड सैलरीज एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, विच डिडक्शंस आर परमिसिबल फ्रॉम सैलरीज इनकम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है क्वेश्चन रेजिडेंट एंड टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन है। इसका एक न्यूमेरिकल फिक्स है, आना ही आना है। बहुत इजी चैप्टर है, मेरा भी फेवरेट चैप्टर है, तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। 15 नंबर इसके फ्री फंड के होते हैं। मिस्टर एक्स हैज सबमिटेड फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग हिज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर 2019-20। तो आपको डिटेल दी है उसके बारे में। नंबर फर्स्ट इज इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, है ना, 50,000 है, तो पाकिस्तान से इनकम हो रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीनों कॉलम में अमाउंट नहीं जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। बाहर की इनकम है, विदेश की इनकम है, तो पाकिस्तान से इनकम हो रही है। सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फॉर द यूएसए फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड इन यूएसए 1,20,000। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए सेकंड हो गया आपका। थर्ड, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, ठीक है, 1,50,000। तीनों कॉलम में अमाउंट आपका आ जाएगा 1,50,000 का। डिविडेंड फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है, चलिए 3,600। फिफ्थ इज इनकम अर्न एंड रिसीव्ड इन पाकिस्तान फ्रॉम FTR डिपॉजिट देयर, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट आपकी, तो 15,000 की हो गई। और लास्ट है आपका 6 के इनकम फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया एंड रेमिटेड टू इंडिया 35,000। तो ये आपका क्वेश्चन आया था। कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 इफ ही इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और सी नॉन रेजिडेंट। ठीक है व्यूअर्स, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, 6 ही पॉइंट हैं। कोई 1 कॉलम में जाएगा, कोई 2 कॉलम में जाएगा, कोई 3 कॉलम में जाएगा, तो आप जो है इसकी स्टडी कर सकते हैं। कोई भी आपके पास बुक हो, समय कम हो आपके पास, एग्जाम्पल्स की जरूर स्टडी करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर साल इस चैप्टर का आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है इसमें, व्हाट इज प्रीवियस ईयर, कैन एन असेसी हैव मोर देन वन प्रीवियस ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम असेसमेंट ईयर, एक्सप्लेन। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम पूछा जाता है, तो इस बार से इसको चेंज कर दिया था। और न्यूमेरिकल था, मिस्टर विमल इज द ऑनर ऑफ ए हाउस, आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। द म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ विच इज ₹20,000 पर एनम, ही पेज ₹2,600 एज म्युनिसिपल टैक्सेस। He has let out 3/4 portion of the house on a monthly rent of ₹1,800 for residential purpose, and 1/4 portion of it is being used for his own residential purpose. Every unit is an independent residential unit. Calculate annual value of the house for the assessment year 2021. बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। ठीक है, ये इसका हिंदी वर्जन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, व्हाट आर दी पेमेंट्स ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कई बार एग्जाम में। न्यूमेरिकल है, मिस्टर एक्स ज्वाइंड अ सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट in the Ministry of Law on 1st March 2020 on a basic salary of ₹50,000 per month plus dearness allowance at the rate of 63% of the basic pay being under the terms of employment. He contributes 10% of his salary towards notified pension scheme. The central government contributes the same amount. Mr. X contributes ₹60,000 टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं PPF, एंड पेड ₹25,000 एज प्रीमियम ऑन हिज लाइफ पॉलिसी। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। ATC की डिडक्शन होती है हमारी
पीपीएफ की, है ना, एलआईसी की होती है, लाइफ इंश्योरेंस की एलआईसी, और आपका पीपीएफ की 80C की डिडक्शन होती है, और लास्ट आपकी डिडक्शन होती है 80U की। तो ध्यान रखिएगा 80U भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है आपकी, तो ये आपको ध्यान रखना है, पीपीएफ से रिलेटेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग पेमेंट रिसीव्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 बाय एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया हैविंग टोटल इनकम ऑफ रुपीज 3 लाख, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं टीडीएस। ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को। तो नंबर फर्स्ट है विनिंग फ्रॉम यूपी गवर्नमेंट लॉटरी 10,000, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज लिस्टेड है 12,000। थर्ड है इसका डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड बाय अ डोमेस्टिक कंपनी इन मई 2019 20,000, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 8,000, इंश्योरेंस कमीशन 10,000, विनिंग फ्रॉम बिहार गवर्नमेंट लॉटरी 4,000 एंड कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स 2,000। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस था। अब जो है आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है। सीसीएस की यूनिवर्सिटी के अलावा जो है अदर स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं कि किस टाइप का जो इनकम टैक्स का क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है व्यूअर्स, तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको अदर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाए। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।